जो अपने पति के सामने चले, इस अवस्था में वो मेरी सीता नहीं हो सकती, असंभव है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लोग तो कहते पत्नी के 4 स्थान हैं पति के साथ, कब कहां पत्नी को बैठना चाहिए ये आप ध्यान देना पड़ेगा। अगर यात्रा में हो उस समय धर्म पत्नी जो है सन्मुख होना चाहिए, सामने होना चाहिए। अगर युद्ध में है तो पीछे होना चाहिए। पूजा कर रहे हैं तब आपके बाएं दाएं होना चाहिए, और अगर आशीर्वाद ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो बाईं तरफ होना चाहिए। ये 4 स्थान है। अगर यात्रा में है तो सामने या बराबर में, युद्ध में है तो पत्नी को पीछे रखो। पूजा पाठ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो धर्म पत्नी राइट में होगी, इधर। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना, पूजा पाठ कर रहे हैं तो अर्धांगिनी दाईं तरफ। लेकिन जब आशीर्वाद का समय होगा तो क्या करते हैं, उलट बैठी करते हैं। यहाँ जब सब हो गया तो उलट बैठी होगा। वामांगयामि कदापदीयं जगाद कन्या वचनं प्रथमम्। आशीर्वाद के समय में वामांगनी आ जानी चाहिए घर में पत्नी। ये चारों दिशाओं का स्थान है। भगवान ने कहा ये मेरी सीता नहीं, बोले चलिए देखते हैं। भगवान पहुंचे, जैसे ही पहुंचे भगवान ने मां सती को प्रणाम किया। बोले प्रणाम माता जी, प्रणाम। सती हुई सीता के रूप में सोच रही है कि पगला गया ये राजकुमार, मैं तो सीता बन के आई हूं, शायद सीता के वियोग में पगला गया है, इसलिए मुझे सीता मान करके प्रणाम कर रहा है। तभी राम जी ने दूसरा शब्द कहा, बोले माता जी और पिताजी को कहां छोड़ा है? भोलेनाथ तो संग में थे आपके। तब मां सती हड़बड़ाई, बोली तो पहचान गया है बाबा, भागना पड़े। तो वहां से सती भागी भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने पूछा, क्यों परीक्षा लिए? बोले चलो तो महाराज बहुत पूछते हो, ना तो हाँ बोली और ना बोली। भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा करी क्या है, तो पता चला कि सीता जी का रूप है। अब मां सती में भोलेनाथ को मैया सीता के दर्शन होने लगे। भोलेनाथ ने कहा, अब ये मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आकाशवाणी हो गई, यस पद तुम बिनु करे को आना, हसपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। भोलेनाथ आपके समान ऐसा प्रण कौन कर सकता है? आप सती का त्याग कर दिए, मन में ऐसा प्रण और कोई नहीं कर सकता। आपके जैसा राम जी का भक्त और कोई नहीं है। आज जब सती भोलेनाथ का बात न मान करके बिना उनको प्रणाम किए, मीठे वचन बोले, लाल आंखें दिखाकर पैर पटकती हुई मैके की तरफ जाने लगी। भोलेनाथ सोचने लगे, क्या अब छोड़ने का समय आ गया है सती को? क्या सती के जाने का समय आ गया? जिसने ऐसे अपने पति से हट किया प्यारे को क्या दशा रहा है विचार करना। स्त्री का हट जो है बड़ा विनाशकारी होता है। रानी कैकेयी ने हट किया था, क्या हाल हुआ? सती ने हट किया, क्या हाल हुआ?
मैया सीता ने हर किया राम जी से कि वो सोने का मृगा चाहिए, क्या हाल हुआ? शूर्पणखा ने हर किया राम जी से विवाह कर लो, नाक कान काटे गए। इसलिए जब हट करो तो सावधानी से करो, बहुत बहुत सावधानी से, क्योंकि माताओं में एक विशेष शक्ति होती है। यदि उस शक्ति का आपने दुरुपयोग कर दिया तो जीवन अधूरा रह जाएगा, दुख बहुत पाओगे। जब सीता जी का विवाह हुआ राम जी के संग में, तो सबसे पहले उन्हें जब रसोई में पहुंचाया गया सीता जी को, तो मैया कौशल्या से माँ सीता ने पूछा, बोले माँ मैं अपने तरफ से क्या बनाऊं सबके लिए? तो मैया सीता ने जब पूछा तो माँ कौशल्या ने कहा, बोले बेटी तू पहली बार रसोई में आई है, पहली बार हमारे घर में भोजन बना रही है, तो तू खीर बना। जब भी कभी बहू को पहली बार चूल्हे पर लेके जाओ, भीतर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए दो, तो सबसे पहले खीर ही बनवाना चाहिए। ये उसमें जितने चीज लगते हैं सब सादा रहते हैं। शक्कर लगता है सफेद, दूध रहता है सफेद, चावल रहता है सफेद, काजू रहता है सफेद, और सब सादा रंग जो है, सफेद रंग जो है, शांति का प्रतीक है। यहाँ से जो वो भोजन बनाना शुरू करेगी तो भोजन बनाते समय वो गुस्सा नहीं करेगी, शांति से पूरा जीवन भोजन बनाएगी। और आजकल जब बहू को पहली बार लगाते हैं, क्या चाय बना था, चाय में तो पूरा लालिमा आ गया और गुस्सा गुस्सा रहेगी, सब दिन वैसे है। मैया कौशल्या ने कहा तू खीर बना दे। खीर बना करके सबको परोस रही है माँ सीता। सबसे पहले अपने ससुर जी को, राजा दशरथ को, जैसे ही राजा दशरथ को दी और सबको परोसे हैं, तो अचानक माँ सीता दूर से देख रही है किसको क्या चाहिए। भोजन कराने का भी तरीका है, ध्यान देना। जब बैठे हुए हैं, सबको परोस रहे हो, तो चार लोग यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। अब मैं देखा तो यह चार लोग खवैया क्या खाई। अगर कोई भोजन कर रहा है तो उसे देखते मत बैठो, उसके पास मत बैठो। परोसने के लिए भी खड़े हो तो ओढ़ा में खड़े हो जाओ, वहीं से बस थाली दिखता रहे ऐसे। तो भोजन करने वाला एकांत में बढ़िया भोजन करेगा। आवाज कर तो खवाए बैठा के बाद फिर फोटो खींचते हैं, खवा अब फोटो बनाने लगे, खवा के फोटो खींच लेते हैं। कभी नहीं करना ऐसा। दूसरी बार भोजन कराया हो तो हाथ धोने का बर्तन वहीं पर लेकर के आइए। जूठा हाथ कहीं और धोने नहीं जाना चाहिए, और जिस थाली में खाए हो उस थाली में नहीं धोना चाहिए। अगर उस थाली में जिसने खाए हो उसमें धो दिए हाथ, तो खाने वाला कंगाल हो जाएगा, घर में उसका संपत्ति नहीं बचेगा। क्योंकि जिस थाली में तुमने भोजन कराया तो उसी में हाथ धो दिए, अन्न पात्र में। तो क्या करते हैं आजकल महाराज, वो बेसिक बने हैं, कोई लोग तो करो के हाथ धोआ। अगर जूठा हाथ एक कदम चले तो 1 साल की कमाई खत्म। किसका? कमाने वाला का। जिसने भोजन कराया है, और मेहमान अगर जूठा हाथ एक पांव धरेगा तो 1 साल का कमाई 2 पांव में दूसरे, 3 पांव में तीसरा, खवाने वाला कंगाल हो जाता है उसके कारण। तो क्या है तीसरा रास्ता? बोले हाथ धोने का बर्तन ही वहां पर रखो, वो इसी में हाथ धो लीजिए, जिसमें खाया है उसमें हाथ मत धो। ये तरीका हो गया है। सीता मैया ने देखा मेरे ससुर जी के
जो कटोरा दिया हूँ खीर का, उस खीर के कटोरे में कचरा पड़ गया है, तिनका पड़ गया है। माँ सीता बहुत गुस्सा हुई, गुस्से से माँ सीता कांपने लगी और ऐसी नजर से उस तिनके को देखी माँ सीता ने कि जल के वो तिनका भस्म हो गया, किसी को पता न चला। जब भोजन हो गया, किसी को पता नहीं चला है कि सीता जी ने दूर से तिनका को देख करके भस्म कर दिया है। जब सब भोजन करके चले गए, दशरथ जी महाराज बैठे रहे, सब चले गए तो सीता मैया को बुलाया, बोले बेटी इधर आओ। बोले बताइए पिताजी। एक वचन बोले, वचन ये है सीता कि जिस क्रोध भरी दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा जो मेरे कटोरा में पड़ा हुआ था खीर के। बोले पिताजी आपने देखा था क्या? बोले हाँ, किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मैं तुम्हारी लीला देखा हूं। तो जिस नजर से तुमने उस तिनके को देखा, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से तिनका भस्म हो गया, उस नजर से तुम किसी को कभी मत देखना। ये वचन है, सीता मैया ने वचन दे दिया। और इसका उदाहरण मिलता है रामचरितमानस में, जब रावण पहुंचा है अशोक वाटिका में, सीता जी को डांट रहा है कि महाबाहो महोरस्तम हम रामोद्यता खत्योर सुनारे। रावण को तो जुगनू के समान है, तो राम का क्या मुकाबला करेगा? तेरे जैसे जैसे हजार रावणों को एक बाण में मारने वाले राम की मैं पत्नी हूँ। महाबाहो महोरस्तम हम रामोद्यता, मैं राम के घर में पत्नी हूँ, तू कहता है कि मैं तेरी सेवा करूँ। रावण क्रोध में आता है कि सीता का नाम जब मारा मारहितो सिर कठिन कृपाण। उस समय लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के तृण धरि ओट कहत मैं देही। याद है ना, तृण धरि ओट कहत मैं देही। तिनके का ओट धर करके सीता जी रावण को ये शब्द करने लगे। तो क्यों तिनका पकड़ी है? लाज के कारण नहीं, तो क्या कारण है? तिनके का सहारा ले रही है मां। उसका कारण है वही जो उनके ससुर जी ने शपथ कराया था कि बेटी, जिस नजर से तुमने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाया, उस नजर से किसी को मत देखना। रावण जब कहता है कि राम को भूल जा और मुझे स्वीकार कर ले, मां सीता क्रोध से कांपने लगी। ऐसा लग रहा है कि अब सीता जी खुद को नहीं रोक पाएंगी, उसी क्रोध भरी दृष्टि से रावण को जला के भस्म कर देगी। तो सीता खुद को समझाने के लिए तिनका उठा कर रख लेती है कि सीता भूल मत, ऐसे तिनके के कारण तुमने अपने ससुर को वचन दिया है कि उस नजर से तू किसी को नहीं देखेगी। इसलिए तिनका को सामने रखती है सीता और रावण से बात कर रही है शांति होकर के। अगर वो तिनका न जलता तो रावण उसी दिन भस्म हो जाता। सीता जी बोले ऐसे थोड़ी मैं राम जी को रखूंगी, मेरे पति हैं, मैं थोड़ी स्टार बनूंगी, उनको सुपर स्टार बनाना है। मारने का श्रेय उनको मिलना चाहिए, मैं क्यों मारूं? रावण को मारने के लिए बहुत लोग थे, हनुमान जी भी मार सकते थे, जामवंत भी मार सकते थे, मां सीता की नजरों से मर जाता। तो तृण धरि ओट कहत मैं देही। यार जीवन में बहुत शांति का अनुभव करना चाहिए, बहुत अपनी शक्ति को अपने बस में करके रखना चाहिए, कभी हट मत कर। यही हट जो है आज स्थिति कितने लोगों को दुख पहुंचाया है क्या पता। आज मां सती जा रही है हट करके, जब गई अपने मायके में तो पता चला कि मायके में किसी ने स्वागत ही नहीं किया।
बहन मिली बहुत ही मुस्कुरा रहे इतने बहने हैं सब मुस्कुरा रही हैं हंस रही हैं सभी पर सारे भले मिली एक माता सिर्फ माँ बस ठीक ठाक मिल रही है सब तो सत्य जा रहे हैं माँ सती। और जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो देखी क्या है माँ सती यज्ञ मंडप का हाल क्या है। सबके लिए यज्ञ भाग बना हुआ है किंतु माँ सती देखती है कि भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है। देवी सती क्रोध से कांपने लगी कहने लगी कि ऐ दक्ष तू मेरा अपमान करता मैं सह जाती परंतु मेरे भोलेनाथ का अपमान करता है। तू ऐसे घमंडी की मैं बेटी हूं अब मैं वापस भोलेनाथ को क्या मुंह दिखाऊंगी। तेरा इतना बड़ाई करके वहां से गुस्से में लाल पीली होकर के आई हुई हूं और आज तो इस प्रकार से उन्हें अपमानित कर रहा है। उन्होंने कहा कि दक्ष जिन शिव से सब के सब प्रेम करते हैं सबको स्नेह रहता है सब जिनका सम्मान करते हैं ऐसे भोलेनाथ को अपमानित करता है जिनका कोई शत्रु नहीं। अतः तोत्पन्न विदम कलेवरम न हारे से सिद्धंड लागे। इसलिए मैं यहाँ पर घोषणा करती हूँ कि तुमसे उत्पन्न यह शरीर धारण नहीं करोगे। योग की अग्नि से उन्होंने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही शरीर भस्मीभूत होने लगा सब त्राही त्राही करने लगे। संपूर्ण यज्ञ मंडप में हाहाकार हो गया।